हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम भारत के संविधान के बारे में चर्चा करें। संविधान में हम पढ़ते पढ़ते भाग 5 में आ गए थे। भाग 5 में हमने क्या कार्यपालिका पढ़ी थी और विधायिका कंप्लीट करी थी। आज हम क्या न्यायपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। कल तक हमने क्या 123 अध्यादेश तक क्या है जो अनुच्छेद है वो कंप्लीट किए थे। आज हम क्या है 124 से लेकर के 130 तक जो आगे अनुच्छेद है उनके बारे में चर्चा करेंगे। 124 से लेकर आगे आगे गया है किन किन बातों का जो विवरण है वो दिया गया है। इस अनुच्छेदों के बारे में क्या हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 124 क्या कहता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं, न्यायपालिका है, न्यायपालिका है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो क्या है 124 से लेकर 130 तक है, 124 से लेकर 130 तक है और इससे आगे भी क्या है 147 तक इसका विवरण दिया हुआ है। बाद में क्या कहा जाता है वहां तक इसकी चर्चा हम करेंगे। तो 124 क्या कहता है अनुच्छेद 124 क्या कहता है, भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। भारत का क्या होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय होगा। संविधान के अनुच्छेद 124 में यह विवरण किया गया है कि भारत जो है उसका एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, 125 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते हैं। अनुच्छेद 125 क्या कहता है, 125 न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते हैं, वेतन व भत्ते हैं, उसके बारे में संविधान के अनुच्छेद क्या है 125 में विवरण किया गया है। तो 124 क्या कहता है, भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, 125 के उनके न्यायाधीशों के वेतन भत्ते होंगे। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 126 क्या कहता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है, यानी किसी कारणवश से किसी अन्य न्यायाधीश को जब कहे मुख्य कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न हो उसके स्थान पर क्या है नियुक्त किया जाता है, तो कौन सा आता है, कार्यकारी न्यायाधीश है। ठीक है, 126 कार्यकारी न्यायाधीश है, कार्यकारी न्यायाधीश से चर्चा करेंगे हम इसके बारे में प्रत्येक पॉइंट के ऊपर किस प्रकार के होता है। तो 126 क्या कहता है, कार्यकारी क्या है न्यायाधीश के बारे में विवरण किया गया। 124 क्या है, भारत का सुप्रीम कोर्ट होगा और 125 क्या है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन होते हैं। और इसके बाद की बात 126 कार्यकारी क्या है, न्यायाधीश होगा, यानी कार्यकारी का मुख्य न्यायाधीश होगा, कार्य करने वाला जो न्यायाधीश होगा। इसमें आप लिखना चाहिए तो क्या कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश लिख सकते हैं, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है, कार्यकारी क्या है मुख्य न्यायाधीश है। इसके संविधान के अनुच्छेद 126 में लिखा गया है। अनुच्छेद 127 क्या कहते हैं, तदर्थ न्यायाधीश या एडोक न्यायाधीश है, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की कमी है तो किसी रिटायरमेंट है या अन्य व्यक्तियों को न्यायाधीश के पद पर रखा जा सकता है। तो अनुच्छेद 127 क्या कहता है, अनुच्छेद 127 है तदर्थ न्यायाधीश या एडोक न्यायाधीश भी कहा जाता है, इसे एडोक न्यायाधीश है, इसे तदर्थ या एडोक न्यायाधीश के नाम से भी जाना जाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 127 में दिया गया है। अनुच्छेद 128 क्या कहता है, 128 क्या कहता है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, कोई भी रिटायरमेंट जब सेवानिवृत्त न्यायाधीश है वो चला गया तो उसको वापस पद पर लाया जाएगा, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। अनुच्छेद 128 है सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति है। ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, इसकी अगर बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 128 में इसका विवरण किया गया है कि कोई व्यक्ति है वो सेवा रिटायरमेंट हो गया है तो उसको वापस जरूरत होने पर क्या है नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, इसके 129 की अगर बात करते हैं, अभिलेख क्षेत्राधिकार यानी रिकॉर्ड के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 129 है अभिलेख क्षेत्राधिकार, यानी क्या है कोई भी मामला आता है सुप्रीम कोर्ट में तो वो क्या है मामले की सुनवाई होती है और उनसे संबंधित किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप होता है संबंधित मामले में तो वो क्या है एक रिकॉर्ड के रूप में क्या है दर्ज किया जाएगा। ये कौन से दिया गया है, 129 में है। तो 130 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का स्थान, यानी कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट होगा उसके स्थान की, दिल्ली होगा, पांडिचेरी होगा, कहाँ पर होगा। 130 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का स्थान, यानी किस जगह पर सुप्रीम कोर्ट होगा उसके बारे में विवरण किसमें दिया गया, संविधान के अनुच्छेद 130 में दिया गया है। 131 की अगर बात करते हैं तो मामले आ जाएंगे। 131 की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की शक्तियां हैं। अनुच्छेद 131 क्या कहता है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मामले, यानी प्रारंभ में जो क्षेत्राधिकार है कौन कौन से किस प्रकार के उनके मामले आ जाते हैं। ठीक है, 131 को विस्तार पूर्वक देखेंगे कौन कौन से मामले इसमें आते हैं। 132 क्या कहता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 132 क्या कहता है,
कौन से हैं? अपीलीय क्षेत्राधिकार जारी करते हैं। 135 के अनुसार क्या करते हैं? अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी हम किस किस मामले को लेकर के है अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, इसके बारे में विवरण 132 में दिया गया है। 133 क्या कहता है? दीवानी मामले, ठीक है, दीवानी क्षेत्राधिकार है। 133 क्या कहता है? ये वैसे लाख स्टूडेंट के लिए होते हैं। 133 की बात करते हैं, दीवानी मामले, दीवानी मामले हैं, उनसे संबंधित प्रावधान कौन से? संविधान के अनुच्छेद 133 में इसका क्या है? विवरण है वो किया गया है। अनुच्छेद 134 क्या कहता है? 134 क्या कहता है? फौजदारी मामले हैं, ठीक है। अनुच्छेद 134 क्या कहता है? फौजदारी मामले, कौन से होते हैं? फौजदारी मामले। वैसे तो कोई वकालत करता है, वकील होता है, उनसे संबंधित मामले होते हैं, लेकिन अपने संविधान में दिए गए तो थोड़ी थोड़ी इसके बारे में क्या नॉलेज होना चाहिए। तो इस प्रकार क्या है, इसी की बात करते हैं फौजदारी मामले हैं। 135 की अगर बात करते हैं, संवैधानिक उपचारों से संबंधित क्या है? मामले है। 135 क्या कहता है? संवैधानिक मामले, क्या कहता है? संवैधानिक मामले, कोई भी क्या संविधान से संबंधित कोई मुद्दा होगा तो उससे संबंधित प्रावधान किए गए कौन से आते हैं? संवैधानिक मामले हैं, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं 136 है। 136 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च जो न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, उसमें किसी जो मामले को लेकर के सुनवाई का अधिकार है, ठीक है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी मामले को लेकर के अपील या सुनवाई का अधिकार है। अपील कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के मामले को लेकर या सुनवाई कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 136 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट में अपील का, सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें हम किस प्रकार अपील कर सकते हैं, हमें किस प्रकार अधिकार है वो दिया गया है, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं 137 की बात करते हैं, पुनरावलोकन है, ठीक है। अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के मामलों का पुनरावलोकन, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कोई मामले से संबंधित डिसीजन दे दिया है तो क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट अपने मामले में दिया गया जो निर्णय है वो परिवर्तन कर सकती है। इस संबंधित जो मामले हैं संविधान के अनुच्छेद 137 में दिए गए हैं, संविधान के अनुच्छेद 37 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 138 क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट जो है अपने जो है शक्तियां हैं उनमें विरोधी कर, उसमें क्या है, बढ़ा सकती है, बढ़ोतरी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार है उनमें वह वृद्धि कर सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 138 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों में वृद्धि है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार है क्या वह उनमें वृद्धि कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को यह निर्णय है कि संसद के द्वारा क्या है अपने अधिकारों में वृद्धि कर सकता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट है, संसद है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में कम भी कर सकता है और ज्यादा भी कर सकता है। तो इतने इसमें क्या हम देखते हैं, इसके बारे में और आएंगे लेकिन इसमें आएंगे नहीं। तो इसमें क्या हम स्टार्ट करते हैं एक बार कि भारत का क्या है सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 124 क्या कहता है? भारत का क्या होगा? एक सुप्रीम कोर्ट होगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय होगा, जो कहाँ पर है? दिल्ली में। स्थान इसका क्या निर्धारित किया गया है तो कौन से में 130 में दिया गया है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, कार्यकाल कितना होगा और इसका अगर त्यागपत्र की उम्र क्या होगी इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, संविधान का अनुच्छेद 124 कहता है। तो इसमें चलते हैं, बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को, इसकी व्याख्या करते हैं और इसमें डिटेल से देखते हैं कि क्या क्या मामले होते हैं। तो क्या होगा? ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में कौन से में दिया गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा? पहले तो ये देखते हैं। तो अनुच्छेद 124 में है, 124 क्या कहता है? भारत का 80 होगा, भारत का क्या होगा? एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। अब इसकी अगर बात करते हैं तो भारत के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके तहत की जाएगी? तो नियुक्ति की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति है 124(2) में विवरण दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की नियुक्ति की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी जो नियुक्ति है वो की जाएगी किस अनुच्छेद में? 124(2) में इसके बारे में बताया गया है। नियुक्ति अब करेगा कौन? इसकी नियुक्ति की बात करता है, तो नियुक्ति कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी राष्ट्रपति जो है उसको ओथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसे। अब त्यागपत्र की अगर बात करते हैं तो त्यागपत्र किसे देगा, जो जो नियुक्ति कराएगा उसे क्या देगा, त्यागपत्र देगा। त्यागपत्र है किसको देता है, राष्ट्रपति को। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और त्यागपत्र संबंधित कोई बात आती है तो वो भी कौन करता है, राष्ट्रपति को यह त्यागपत्र के देकर चला जाता है। न्यूनतम उम्र की अगर बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम उम्र का प्रावधान कितना है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की उम्र की अगर बात करते हैं, न्यूनतम उम्र कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो इसका क्या है, कोई प्रावधान नहीं, कोई प्रावधान नहीं, यानी बताया नहीं गया है कि सुप्रीम कोर्ट की उम्र 30 साल होनी चाहिए, 35 साल, 60 साल कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। अधिकतम उम्र की अगर बात करते हैं तो सेवानिवृत्त या अधिकतम उम्र कितनी होती है, सेवानिवृत्त की उम्र की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सेवक न्यायाधीश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सेवानिवृत्त की उम्र कितनी होती है, 65 वर्ष। 65 जो वर्ष है इसकी सेवानिवृत्ति की क्या है, उम्र होती है, यानी रिटायरमेंट है, इस उम्र में ये रिटायरमेंट हो जाता है। जो कौन सा होता है, भारत का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है। प्रथम सीजी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, प्रथम भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन से थे, कानिया थे। प्रथम भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करते हैं कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया था, तो प्रथम न्यायाधीश की अगर बात करते हैं तो वो कौन से थे, हीरालाल जे कानिया थे। ठीक है, कानिया सीधा कहा जाता है। तो 1950 में प्रथम कौन से थे, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन से थे, एच.आर. जे कानिया। हीरालाल कौन से कानिया, कानिया थे, कानिया कौन से कानिया, हीरालाल जे कानिया है। ये भारत के प्रथम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में चुने गए थे, 1950 में है। वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वाई.वी. चंद्रचूड़, वर्तमान 2023 की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान जो न्यायाधीश है वो वाई.वी. चंद्रचूड़ है। 50वें व्यक्तित्व के रूप में कार्य कर रहे हैं, यानी 50वें रूप में इन्होंने शपथ ली है। वर्तमान की अगर बात करते हैं वाई.वी. चंद्रचूड़, वाई.वी. क्या है, चंद्रचूड़ है। ये 2022 से क्या है, वर्तमान तक इस पद पर क्या है, कार्यरत है। वर्तमान के न्यायाधीश की बात करते हैं तो ये है। ठीक है, अगर वेतन की अगर बात करते हैं तो इनका वेतन कितना होता है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, 2,80,000 रुपये होता है। वेतन की बात करते हैं 2,80,000 रुपये, यानी 2,80,000 जो रुपए है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश का क्या होता है, वेतन होता है। भारत का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जो न्यायाधीश होता है उसका वेतन कितना होता है, 2,80,000 रुपये होता है। अन्य जो न्यायाधीश होते हैं, अन्य का वेतन कितना होता है, अन्यों का वेतन है, अन्यों का वेतन कितना है, 2,50,000 है। ठीक है, 2,50,000 जो रुपए है अन्य जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका वेतन जो है वो देखा जाता है कि इनको इतना क्या वेतन दिया जाएगा। ये किस रूप में दिया जाता है, यह जो वेतन है वो मासिक रूप से दिया जाता है। इसके अलावा अन्य जो है इनके लाभ के पद क्या है, अन्य जो चीजें हैं वो तो मिलती ही मिलती है। ये केवल क्या है, ये केवल और केवल क्या है, भारत के न्यायाधीश है उनके वेतन की बात करते हैं। वेतन जो होता है मुख्य न्यायाधीश का 280 होता है, 2,80,000 रुपये होता है। और अन्यों की अगर बात करते हैं तो अन्यों का जो वेतन होता है वो कितना होता है, 2,50,000 रुपये होता है। ये भारत की जो संचित नीति है जिसका विवरण संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है उसके अनुसार क्या है, दिया जाता है। उसके अनुसार जो क्या है इनको क्या है, वेतन जो है वो दिया जाता है। तो 124 क्या कहता है, भारत का सुप्रीम कोर्ट होगा। 124 2 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति है, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति देंगे। न्यूनतम और प्रावधान है, अधिकतम 65 वर्ष है। और प्रथम भारत का मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। वर्तमान की बात करते हैं वाई.वी. चंद्रचूड़ है। वेतन 2,80,000 है। अन्यों का वेतन कितना है, 2,50,000 रुपये जो है इनका वेतन है निर्धारण किया गया है। अब हम बात करते हैं भारत की, अगर बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है सर्वप्रथम कहाँ की गई, अफगानिस्तान की बात,
संविधान का अनुच्छेद 130 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का क्या है कहाँ पर स्थान निर्धारित किया जाएगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर खोला जाएगा, इसके बारे में विवरण है। तो जब संविधान लागू हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय की बात आने लगी थी, उससे पहले इसका स्थान कहाँ वहाँ करता था, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय कौन सा न्यायालय है? सुप्रीम कोर्ट। 124 में इसका विवरण दिया गया। सर्वप्रथम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था हमने। 1773 का क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो कलकत्ता में कर दी गई थी, ठीक है। तो सर्वप्रथम क्या है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में, ठीक है। सर्वप्रथम जो सुप्रीम कोर्ट था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तहत कलकत्ता में इसका क्या स्थान है वो बनाया गया था। 28 जनवरी 1950 को, ठीक है, 28 जनवरी 1950 को अपील का अंतिम रूप देने के बाद क्या इसका स्थानांतरण किया गया। इसका सुप्रीम कोर्ट है इसका क्या स्थानांतरण किया गया था। इसकी अगर बात करते हैं तो उसमें कितने थे? अगर उसमें 1950 में जब किया गया था तो इसमें कितने न्यायाधीश थे? एक तो मुख्य था प्लस 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। उसमें की बात करते हैं 1950 में, इसमें एक न्यायाधीश मुख्य था और 3 क्या थे? अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। उसमें ये क्या सदस्यों का इनमें था, ठीक है। एक मुख्य था और 3 क्या थे? अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य की बात करते हैं तो उसमें कौन से थे? एलिजा एम्प्रे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई। इसके बाद की बात करते हैं, इसमें एक अध्यक्ष व 3 सदस्य थे। अध्यक्ष की बात करते हैं तो एलिजा एम्प्रे को बनाया गया था, ठीक है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसका नाम क्या? फेडरल न्यायालय या संघीय न्यायालय कर दिया गया था। तो कौन सा था? 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था इसके तहत किसी संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट किया गया था, ठीक है। तो 1935 में सुप्रीम कोर्ट का नाम फेडरल भारत के लिए फेडरल शब्द का भी उपयोग किया जाता था, फेडरल न्यायालय। 1935 में सुप्रीम कोर्ट का नाम फेडरल न्यायालय या 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था इसे फेडरल न्यायालय या संघीय न्यायालय कर दिया गया। 1935 का जब भारत शासन अधिनियम आया था तो इसका नाम चेंज कर दिया गया था और इसे फेडरल या संघीय न्यायालय किया गया। उसमें अध्यक्ष कौन से? मॉरिस वॉयर थे। उसमें अध्यक्ष कौन से थे? सर मॉरिस वॉयर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। अध्यक्ष की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीजे कौन से थे? मॉरिस वॉयर। सर कौन से थे? मॉरिस वॉयर। इसके बाद 1950 का जो भारत शासन 1950 का मूल संविधान जब लागू हुआ था तो उसमें एक मुख्य अध्यक्ष था और 7 के न्यायाधीश थे। 1950 में इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? एक मुख्य प्लस 7 अन्य न्यायाधीश कर दिए गए थे, यानी एक मुख्य था। कुल 1950 का जब लागू हुआ था, 1950 का मूल संविधान जब लागू किया गया था तो उस समय इसमें सुप्रीम कोर्ट के 8 न्यायाधीश रखे जाते थे। इसमें एक क्या था? मुख्य था और 7 क्या थे? अन्य थे। इसकी अगर बात करते हैं उस समय कौन से थे? वो हीरालाल जेकानिया थे। वर्तमान के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात करते हैं तो वो कौन से आते हैं? YV चंद्रचूड़ है। और वर्तमान में सदस्यों की बात करते हैं कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी? 34 होगी। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या है वो 34 होगी। एक न्यायाधीश हो गया मुख्य और 33 क्या होंगे? अन्य न्यायाधीश होंगे। इस आधार के 34 किए जाएंगे। पहले क्या 25 हुआ करते थे? 25 से 30 न्यायाधीश क्या है? पहले किए गए थे, ठीक है। 25 से 30 न्यायालय 2009 में क्या है? 25 से 30 किए गए थे। बाद में 30 से 31 से क्या है? इसके बाद में वर्तमान की बात करते हैं तो 33 न्यायाधीश है वो कर दिए गए हैं। वर्तमान की बात करते हैं 33 अन्य होगा, क्या है? मुख्य न्यायाधीश होगा। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो YV चंद्रचूड़ है वो कार्य कर रहे हैं। अब न्यायाधीशों की योग्यता की बात करते हैं। मुख्य जो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है इसकी योग्यता क्या होगी? तो वह क्या है? अन्य जो न्यायाधीश है यानी जो 33 न्यायाधीश होंगे
उनके न्यायाधीशों में क्या वरिष्ठ होना चाहिए, अन्य न्यायाधीशों में क्या वरिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, वरिष्ठता का सिद्धांत के आधार पर क्या है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी, ये क्या है इसमें मुख्य बात है। अब इसके क्या न्यायाधीशों को पद से हटाया जाएगा तो किस आधार पर हटाया जाएगा, तो ये क्या सिद्ध कदाचार है या किसी मामले का निर्णय में क्या है दुरुपयोग किया उन्होंने, तो उस आधार पर उनको क्या हटाया जाएगा। हटाने के लिए जो प्रस्ताव है वो लोकसभा राज्यसभा किस में आएगा, तो ये दोनों सदनों में आ सकता है, लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा में आ सकता है। लोकसभा में जब आएगा तो इस प्रस्ताव के लिए 100 सदस्य अनिवार्य है, जब यह राज्यसभा में आता है तो 50 सदस्य अनिवार्य है। पहलकर्ता की बात करते हैं, अगर दोनों सदनों में ये पारित हो जाता है तो पीठासीन अधिकारी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं होगा, अन्य जो अध्यक्ष सदस्य है उसके द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। और क्या है सिद्ध कदाचार या भ्रष्टाचार लिप्त हो जाने के बाद क्या है संबंधित जो व्यक्ति है उसे पद से हटाया जा सकता है। आज तक ऐसा देखना नहीं मिला है, 3 व्यक्तियों के ऊपर ये लाया तो गया है लेकिन आज तक क्या किसी को भी क्या इस आधार पर हटाया नहीं गया है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो कल के सेशन में करेंगे और कल इसको क्या लगभग कंप्लीट कर देंगे। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना, बाकी इसका जो पार्ट है वो कल देखते हैं। थैंक यू दोस्तों।